झंडा ऊंचा रहेगा, हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा, हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा, हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तमाम भाइयों, बुजुर्गों और बहनों की तरफ से उमर साहब का खैर मकदम करते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के फजल करम से हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और जो कमी पेशी रह गई है अल्लाह के फजल से उसको हम दूर कर देंगे। और आप जिस मशीन के पास खड़े होंगे उसमें उमर साहब का निशान, हल का निशान 2 नंबर पे है, लेकिन उसमें एक ऐसा निशान भी है जो बहुत ही खतरनाक निशान है। मुख्तसर अल्फाजों में अपनी बात आपके सामने रखूंगा। 20 तारीख को जिस तरह जावेद ने कहा, आपको एक फैसला करना है। आपने पार्लियामेंट में एक नुमाइंदा भेजना है जो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करेगा, जो आपके हकूक के लिए लड़ेगा, जो यहाँ नौजवानों के रोजगार के लिए जो है अपनी आवाज बुलंद, यहाँ तरक्की के सिलसिले को पूरी तरह से रोका हुआ है उसको दोबारा शुरू करने के लिए बात करेगा, जो 5 अगस्त 2019 के बाद सियासी तौर हमें गुलाम बनाए गए हैं उसके बारे में बात करेगा, जिस इक्तिसादी गुलामी की तरफ जो है हमें धकेल दिया जा रहा है। उसे उम्मीदवार है जो दिल्ली की नुमाइंदगी यहाँ करते हैं और यहाँ से जाके जो है आपकी बात करेंगे नहीं, और फिर आपने वो उम्मीदवार चुनना है जो आपका उम्मीदवार हो। नुमाइंदा भेजना चाहते हो जो पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करे, जो पार्लियामेंट जो उसके सबसे पहले आप लोगों की आवाज वहाँ बुलंद करे, आपके हकूक के लिए लड़े और जो हमसे छीना गया है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे तमाम सीनियर साथी, ज़ोमाए किराम, यहाँ कछुआ के नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा लंबे तकरीर यहाँ करने नहीं आया हूँ, एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूँ। 20 मई को यहाँ वोट डालने का दिन है। बज़ैत वोटर आपको 2 फर्ज हैं। एक फर्ज ये कि आप तमाम उम्मीदवारों की बातों जो है उन्हें सुनें, उन्हें तोलें और उसके बाद फैसला करें कि आपकी सबसे बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कौन कर सकता है। उसके बाद आपका दूसरा काम है, जिस दिन वोट पड़ने हैं आपने अपना वोट का इस्तेमाल करके अपने मनपसंद नुमाइंदे को जो है यहाँ से आपने वोट देना है। अब मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, कोई 25-26 के आसपास उम्मीदवार हैं, लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इकलौता जो है यहाँ सियासी तंजीम है, एक तरीका है जिसकी तार जो है दिल्ली से जुड़ी नहीं है, जिसकी तार जो है किसी एजेंसी से जुड़ी नहीं है, जिसकी तार जो है नागपुर या बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर एक ही यहाँ पे पैगाम है वो ये है कि हम अपनी खोई हुई इज्जत जो है उसको वापस बहाल करना चाहते हैं। हम जो इक्तिसादी गुलामी की तरफ जो है धकेले जा रहे हैं, हम जो सियासी गुलामी की तरफ जो है धकेले जा रहे हैं, हमें जिस तरह जो है नौजवानों को परेशान किया जा रहा है नौकरियों को लेके, पुलिस की वेरिफिकेशन को लेके, जिस तरह यहाँ पे हमारी ज़मीनों को खतरा है, हमारे रोज़गार को खतरा है। आज आप देखें तो ठेकेदार भी बाहर से आता है, मजदूर भी बाहर से आता है, मुलाजिम भी बाहर से आता है। हमारे नौजवानों के लिए जो है रोशनी का जो है एक भी जो है किरण नजर नहीं आती, इनको अंधेरा और अंधेरा है। इन हालात में बहुत जरूरी है कि आप अपना वो नुमाइंदा चुने जो पार्लियामेंट के अंदर जाके आपके हकूक के लिए वहाँ बात कर सके, आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर सके, आपके तरक्की के लिए लड़े, आपकी इज्जत के लिए लड़े, आपके वकार के लिए लड़े। और इस सिलसिले में मैं अपने आप को आपके सामने पेश करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे शुमाली कश्मीर से इलेक्शन लड़ने की हिदायत दी और मैंडेट दिया, और इस सिलसिले में मैं आज यहाँ कछुआ आया हूँ अपने साथियों के साथ, इस उम्मीद के साथ
कि 20 मई को जब आपको फैसला करना होगा तो आप बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले जो है मुझे आप अपने कीमती वोटों से जो है मुझे नवाजोगे और मुझे आप अपनी खिदमत करने का एक मौका दोगे। मैं और कुछ नहीं तो आपको मैं और कुछ नहीं तो आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आप मेहनत करोगे 20 मई को वोट डालने के दिन, उसके बाद इंशाल्लाह अगले 5 साल तक मैं मेहनत करूंगा आपकी खिदमत करने के लिए, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए। मैं अपने काम से आपको साबित कर दूंगा कि मैं वाकई आपके इस वोट का हकदार था। और इंशाल्लाह अपने साथियों के साथ मिलके जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद दोबारा हम यहाँ पे आके आपके साथ बैठ के आपसे मशवरा करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हो हम आप वहाँ पे करें। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद रखते हुए कि आप अपने वोटों से मुझे कामयाब करके भेज दोगे ताकि मैं आपकी खिदमत करूं, इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पकना था ये जगह खाली रखने वाली अगर हमारी आवाज कमजोर नहीं हुई होती, आज हम इस मुश्किल में नहीं होते। अगर उस वक्त अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने हमारे दोस्ती का हाथ कबूल किया होता। आप इस तरह मत जाइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके दोस्तों के साथ क्या सलूक रखता है। आप हमें इस चीज पर परखिए कि हम अपने मुखालिफों के साथ क्या सलूक करते हैं, जो खतरा होता है। 2015 में मुझे ये पता था कि बीजेपी का यहां आना हमें कितना भारी पड़ेगा। उस वक्त मैंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब से कहा था, आप हमारी मदद ले लीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमें एमएलए नहीं चाहिए, एमएलसी नहीं चाहिए, राज्यसभा चेयरमैन मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम बिना शर्त आपको 6 साल यहाँ हुकूमत कराएंगे, बस सिर्फ एक चीज, आप बीजेपी को बाहर रखिए। उस वक्त हमें ताने दिए गए, हमें कहा गया था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है ये मछली की तरह है, जब उनको पानी से निकालो ये फटफटाने लगते हैं जब इनको हुकूमत नहीं होती। हमें कहा था आप बैठो 6 साल हिज़्ब इख्तिलाफ का मजा लो। हमने कहा ठीक है ना, अगर आपको हमारी मदद नहीं चाहिए तो करिए। लेकिन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, मुश्किल से आपको कोई अफसर मिलेगा जो आपकी बात समझ सकेगा या जो आपके लिए काम कर सकेगा। यहाँ पे दरियाओं से रेत निकालने का ठेका वो भी बाहर से, हमारा बैंक जब मुलाजिम लगाता है वो भी बाहर से, जब हाईवे पे टोल हम जमा करते हैं, जब हम अपनी गाड़ी वहां से लेते हैं, हाईवे पे टोल जमा करने वाला कंपनी भी वो भी बाहर से। यहां अगर इन्होंने कुछ दिया तो तबाही, बर्बादी, नौजवानों को नशीली दवाई और शराब की दुकान है। हम यहाँ अड्डे पे खड़े हैं ना, यहाँ दुकानदार हैं, इनसे पूछिए इनकी रोज की कितनी कमाई होती होगी। मैं कहता हूँ 10,000, 5,000, 10,000, अगर बहुत ही मतलब कामयाब दुकान होगा शायद वो दिन में 15,000 रुपए कमाते होंगे। मैं अभी कल ही कुपवारा से वापस आया हूँ। आपको मालूम है कुपवारा में जो उन्होंने शराब की दुकान खोली है उसके रोज की कमाई कितनी है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए महीने में 1 करोड़ रुपए वो शराब के बेचने से कमाता है ना। क्या हमने इसलिए 5 अगस्त 2019 का दिन देखा?
کہ ہمارا یہ حال ہو، اور ہم مسلمانوں کو باقی ملک میں کس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہوئے نمازی کو یہ لات مار کے گراتے ہیں۔ ہمارے بچے جو گجرات کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اسی رمضان کے پاک مہینے کے دوران روزہ کھولنے کے بعد تراویح پڑھ رہے تھے، وہاں مسجد تھی نہیں، کوئی کمرہ تھا نہیں جہاں وہ نماز ادا کرتے یا تراویح پڑھتے، اپنے ہاسٹل کے باہر پڑھ رہے تھے۔ باقی بچوں کو ان کا نماز پڑھنا اچھا نہیں لگا، ان کو پیٹ پیٹ کے وہ حالت کی کہ ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ آج کہتے ہیں کہ اگر حکومت دلی میں بدل گئی تو یہ مسلمان جو ہے یہ ہندوؤں کے زیور بیچیں گے، کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہے یہ ہندوؤں کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے، یہ مسلمان جو ہے یہ رام مندر پہ بابری مسجد کا تالا